राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, लक्ष्मी नारायण योग, सफलता के शिखर पर, चौतरफा प्रबल लाभ, इच्छा पूर्ण। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, यह जो समय है, यह जो स्थिति है, आपके फेवर में है। आपके लग्न में, आपके पहले घर में राहु, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। शुक्र की यह जो मीन राशि है, यह उच्च राशि होती है, और जो बुध इसमें आए हैं तो यह बुध की नीच राशि है। अब चूंकि शुक्र की उच्च राशि है, बुध की नीच राशि है, तो शुक्र की उच्च राशि होने के वजह से इनका नीच भंग राजयोग बना, बुध महाराज का, हमारे राजकुमार का, आपके लग्न में। और जब बुध और शुक्र की युक्ति होती है तो श्री लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। जैसा कि नाम से ही आप जान सकते हैं, लक्ष्मी नारायण योग। सारे राजयोगों में यह श्रेष्ठ राजयोग माना जाता है। धन संबंधी समस्या का पूरी तरह से निवारण होता हुआ दिखाई दे रहा है। सफलता के झंडे गाड़ देंगे आप। अपार सफलता, अपार लाभ, सफलता के टॉप शिखर पर आप पहुंचेंगे, ऐसी स्थिति बनी है। यहां से इनकी सातवीं दृष्टि सातवें भाव पे पड़ेगी, तो सातवां भाव होता है हमारे दाम्पत्य जीवन का और हमारे पार्टनरशिप का, हमारे कैरियर का, बिजनेस व्यापार का। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, यदि आपका मीन राशि है तो भी है आपके लिए, मीन लग्न है तो भी है आपके लिए। आपको नहीं पता है तो आप नाम राशि से देख सकते हैं। और यह जो प्रिडिक्शन मैं दे रहा हूं, बता रहा हूं, यह गोचर पे आधारित है, तो हमारी सभी बहनों के लिए है, हमारे सभी भाइयों के लिए है, हमारे सभी छोटे बच्चों के लिए है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, हमारे जो पिता तुल्य हैं उनके लिए, यानी सबके लिए है यह। तो आप एक बात समझ लीजिए कि जो हमारे भाई और बहन नौकरी का प्रयास कर रहे थे, यकीन मानिए नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो सफलता का स्वाद आप चखेंगे। जब समय अच्छा होता है तो हमें अपने प्रयास को और बढ़ा देना चाहिए और लाभ को जल्दी से ले लेना चाहिए। और जब समय खराब हो तो हमें उपाय करना चाहिए, उपाय करेंगे तो हम हानि से बचेंगे। तो यह जो समय है आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है। अब यहां से जब बुध महाराज हमारे राजकुमार की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी, वह स्वयं के घर को देखेंगे, तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई विवाद था, कोई संकट, कोई परेशानी था, वह दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात जो होगी, यह हमारे व्यापार का है, हमारे बिजनेस का है। तो हमारे जो भाई, जो बहन, जो माताएं, पिता तुल्य हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी हैं, चाहे आयात निर्यात का धंधा करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप विदेश से कोई जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो वहां से आपको लाभ मिल रहा है, खूब पैसा, खूब धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि शुक्र साथ में है, शुक्र लग्न में है, तो आपको बड़ा आकर्षक और बड़े सुंदर बना रहे हैं। आपके वाणी में मधुरता, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, पद, कद सब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। यह जो लक्ष्मी नारायण योग होता है, यह हमें प्रसिद्धि दिलाता है, हमें धन दिलाता है, हमें वैभव दिलाता है। तो यह सब कुछ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप 12 राशियों में सर्वश्रेष्ठ राशि हो कि आपके लग्न पर, आपके स्वयं के शरीर पर यह लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। आप स्वयं धन के मालिक बनोगे। आपके कर्म से, आपके मेहनत से
आप खूब धन कमाओगे, खूब धन अर्जित करोगे। आपके अंदर खूब निखार आ जाएगा, आपके अंदर खूब हुनर आ जाएगा। जो आपका हुनर छिपा हुआ था वह हुनर जागृत हो जाएगा और आप खूब धन कमाएंगे। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए रातों रात आप स्टार बन जाएंगे। ऐसा योग, ऐसा संभावना बना है। कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें पढ़ाई कर रहे हैं उनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जो लोग शादी के लिए परेशान थे, यकीन मानिए हो सकता है कि आपके बुआ की तरफ से, आपके मामी की तरफ से, आपके बहन की तरफ से कहीं से आपका कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। वह रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप शादी तय कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके नौकरी लगने का प्रबल योग बन रहा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी, किसी भी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं, उनके तरक्की का योग बन रहा है। आपका यदि प्रमोशन नहीं हुआ, काफी दिन से लटका था, तो आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप स्थानांतरण चाह रहे थे अपने जिला में, अपने मकान, अपने घर के करीब में, तो आपका प्रमोशन ऐसा हो रहा है, आपका ट्रांसफर ऐसा हो रहा है कि आपका सपना साकार हो जाएगा। कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। यदि आपका कोई पार्टनर था जो रुष्ट हो गया था, तो नया पार्टनर बनने का योग बन रहा है। और वह जो पार्टनर आपसे दूर चला गया था, वह भी पार्टनर साथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व होगा। आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार आएगा कि आपसे लोग जुड़ेंगे। आप जो बोलेंगे, आप जो कहेंगे, सामने वाला उसे फॉलो करेगा, सामने वाला उसे समझेगा और आपकी बात को मानेगा। तो आपका जो सपना था, अधूरा रह गया था, वह सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा। यह श्री लक्ष्मी नारायण राजयोग आपको चौतरफा लाभ दे रहा है। यदि आप फिल्मी दुनिया में हैं तो आपको लाभ हो रहा है, सोशल मीडिया में तो आपको लाभ हो रहा है, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपका ग्लैमर बढ़ा, आपका चार्म बढ़ रहा है। यदि खेल जगत से जुड़े तो आपको खूब लाभ हो रहा है, खेती का काम करते हैं तो आपको खूब लाभ हो रहा है, विद्यार्थी हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा और पढ़ाई में आपको अच्छा नंबर मिलेगा। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं, जो भी काम धंधा कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिल रहा है। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, बिजनेस खोज रहे हैं, तो यकीन मानिए लक्ष्मी नारायण योग आपको तरक्की दिला रहा, कुछ ना कुछ आपका सेटिंग हो जाएगा। इस समय में आप पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, क्योंकि शनि की 7.5 तो चल ही रही है। 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को दीजिएगा और गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाइएगा। ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिएगा, गुरुजनों का आदर सत्कार करिएगा, गाय को हरा चारा खिलाइए, हो सकता है आपको लाभ हो। वैभव लक्ष्मी का पूजा करिए, हो सकता है लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।